हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है CSIR दुर्गापुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, CSIR CMRI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो पहले शॉर्ट नोटिस जारी की गई थी, फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपका जॉब लोकेशन दुर्गापुर होने वाला है। ये वही दुर्गापुर है, DSP यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है सेल का, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होगी इसी दुर्गापुर में। आप सभी कैंडिडेट के लिए नई वैकेंसीज है, मौका मत छोड़ना, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, सैलरीज कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपना ट्रेड वगैरह कमेंट कर देना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं। तो डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन की रखी है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये CSIR दुर्गापुर की ऑफिशियल नोटिस है। 22 दिसंबर 2025 आज से ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आज से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 21 जनवरी 2026। तो इसकी लास्ट डेट 21 जनवरी 2026, जो कि अमेजिंग होगी। एक महीना टाइम मिला है आपको अप्लाई करने के लिए, इनफ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आते हैं पोस्ट में। पोस्ट की वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी है 20। SC के लिए 7 है बैकलॉग, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 4 है, PWD वालों के लिए कुछ वैकेंसीज है। यहाँ पर आपको एक वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, तो 3 वैकेंसी निकाली गई है। ओके, अब बात करते हैं पे लेवल 7 के अनुसार सैलरीज कितनी होगी। तो लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेकर 63,200 वाली आपकी पैकेज में आएगी। ओके, इनका सारी चीज़ें मिला के, और इन हैंड आपकी जो डिडक्शंस के बाद आपकी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी होगी, वो 37,000 प्लस आपका पर मंथ सैलरी बन जाएगा स्टार्टिंग फेज में। बाकी बाद 1 साल के बाद यही 45,000 प्लस मिल जाएगा आपको। 18 से 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकता है, और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी 100 अलग, फॉर ST वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। चले आते हैं फाइनली पोस्ट की ओर। क्या आपका पोस्ट होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड 2 में, तो पहली पोस्ट है फिटर की। फिटर की कितनी वैकेंसी है, 8 वैकेंसी तो अकेला फिटर की रिलीज हो चुकी है, जहां पर 10th पास प्लस ITI का ट्रेड अप्लाई कर सकता है। NCVT SCVT कहीं से भी आपने फिटर ट्रेड से ITI किया है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स आपका साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए 10th में। अदरवाइज आपने 10th पास करके 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास करके 3 साल का अप्रेंटिसशिप या फिर वर्क एक्सपीरियंस किया फिटर में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात को समझ आई। 10th पास करके अप्रेंटिसशिप प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। नहीं तो जो ITI पास आउट सिर्फ फिटर ट्रेड से किए हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपीरियंस ओनली 10th पास और सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों को है। ओके, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अमेजिंग सरकारी नौकरी है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियंस की। इलेक्ट्रिशियन की मैकेनिक में इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव की पोस्ट है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियंस में, या फिर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव में आपका ट्रेड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। NCVT SCVT कोई भी। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। SC के लिए 2 है, और ST के लिए 1 है, OBC के लिए 1 वैकेंसीज है, PW वालों के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये एक कैटेगरी ज़रूर देखना। पोस्ट तो आपको देखने में लग जाएगा कि 5 वैकेंसी है। अब मान लो कोई जनरल कैंडिडेट है, तो इसमें अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, बिकॉज जनरल की इसमें वैकेंसी ही नहीं है। अगर कोई OBC में आता है, तो OBC में कितना पोस्ट पे फाइट करेगा, मात्र 1 वैकेंसी है। उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। तो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अच्छी पोस्ट है, टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है। ये भी कैटेगरी वाइज देखना ज़रूरी है, बट इसमें जनरल की पोस्ट है, तो जनरल वाले आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर डिजिटल फोटोग्राफी में। डिजिटल फोटोग्राफी में मात्र 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल में है, तो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ITI ट्रेड होनी चाहिए डिजिटल फोटोग्राफी में, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो टोटल कितनी वैकेंसी है, 20। OBC के लिए आपको 4 आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर STS एंड जनरल की वैकेंसीज एंड PWD के लिए। तो ये आपका पूरा पोस्ट डिटेल है। पोस्ट में कोई
प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। रिटन एग्जाम्स की मैं बात करूं तो 3 टायर होता है, यानी कि 3 पार्ट में आपका एग्जाम्स होगा। ओके, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 150 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, जो कि 3 पार्ट में होगा। ओएमआर या फिर सीबीटी किसी में भी हो सकता है, सीबीटी में ही होती है। एसएससी प्लस 10th का स्टैंडर्ड रहेगा, यानी कि आईटीआई का स्टैंडर्ड का एग्जाम्स यहाँ पर आराम से होगा। 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम्स होता है। पहला जो पेपर होता है यहाँ पे वो आपका 1 घंटे का होता है, 50 क्वेश्चन होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। दूसरा पेपर आपका 30 मिनट का होगा, 25-25 क्वेश्चन का, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज होता है, 75 मार्क्स करके, एक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। और थर्ड पेपर जो आपका होगा 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, आपका ट्रेड से ये क्वेश्चन रहने वाला है 150 मार्क्स का, और यहाँ पर भी एक नेगेटिव मार्किंग होगा। यानी कि इलेक्ट्रिशियन फिटर जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड से 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आफ्टर सिलेक्शंस के बाद आपका डीवी एंड मेडिकल की प्रोसेस होती है, देन परमानेंट सरकारी नौकरी। एज में बात कर चुका हूँ, 18 से 28 सबको एज रिलैक्सेशंस मिलेगी। एसटी से वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। जो आपको ओबीसी एनसीएल इंश्योर दैट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका 21 जनवरी 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 21 जनवरी 2026 तक, तो उस तक आपको कट ऑफ एज भी एंड कट ऑफ क्वालिफिकेशंस भी रखा गया है डियर। एप्लीकेशन फ़ी में बात करूं, RS 500 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, जो कि मैंडेटरी है। जितने भी ST SC PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। पे ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, देन SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करनी है। ध्यान रखना, आपका जो पेमेंट होगा वो आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट करनी है। SBI कलेक्ट के माध्यम आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पेमेंट गेटवे का, बिकॉज आप फॉर्म फिलअप करोगे तो अपने आप आपको फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन फ़ी कैसे पेमेंट करनी है SBI कलेक्ट का। ओके, तो यही है एक बेहतरीन सरकारी नौकरी। 20 पोस्ट पर वैकेंसी है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। आफ्टर सैलरी आपको 37,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। 18 से 28 साल एज लिमिट है। आपको ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ पर रूम दिया जाता है, यानी कि पर्सनल आपको रूम प्रोवाइड की जाएगी, आपका सेपरेट रूम होता है। अगर आपको रूम नहीं मिलेगा तो आपको HRA प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये सब डिपार्टमेंट है ना, क्या है कि आपको यहाँ पर आफ्टर जॉब आफ्टर सेलेक्शंस के बाद सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन CSIR, कोई IIT NIT से वैकेंसी इंस्टीट्यूट से निकलती है, तो सब में कंपटीशन लॉ कंपटीशन होता है। आप समझ रहे हो ना, वैकेंसी कम होती है बेशक, बट कंपटीशन लॉ होता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप आसानी से जॉब मिलेगी, और जॉब जो मिलेगी ना वो रेलवे वगैरह से बहुत ज़्यादा बेहतर जॉब होगी आपकी, आपके एरिया में होगी, ऑफिशियल जॉब्स होगी, और अच्छा बहुत अच्छा खासा जॉब होता है ये सब। ओके, बाकी बात आप पे डिपेंड करता है, थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करें, अप्लाई करें, एप्लीकेशन से रिलेटेड आप देख लेना, और कोई डाउट लगे फॉर्म फिलअप में, कोई प्रोसेस में, आराम से फिलअप करना, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जारी है।